नांदेड़ वाघाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए प्रभाग नंबर 11 से कांग्रेस पार्टी की ओबीसी उम्मीदवार बागबान जरीना बेगम मोहम्मद रफीक बागबान के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बागबान आसिया बेगम अब्दुल हबीब बागबान की जानिब से नामजदगी पर्चों के साथ दाखिल किए गए जात कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर एतराज दाखिल किया गया था। इस एतराज के बाद सियासी हलकों में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगी, क्योंकि प्रभाग नंबर 11 से ओबीसी जुमरे में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। नामजदगी पर्चों की बाकायदा जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने आसिया बेगम की जानिब से दाखिल किया गया एतराज मुस्तरद कर दिया। जांच के अमल में ये बात वाज़ेह हो गई कि बागबान जरीना बेगम के कागजात मुकम्मल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है, जिसके बाद इनका नाम दुरुस्त उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। प्रभाग नंबर 11 के इलेक्शन फैसला ऑफिसर की दस्तखत के साथ जरीना बेगम की नामजदगी फॉर्म को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया गया। फॉर्म की मंजूरी के बाद जरीना बेगम के नुमाइंदे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान से बाहर करने और बिला मुकाबला कामयाबी हासिल करने का ख्वाब देखा जा रहा था, मगर वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। सच्चाई हमेशा सुरखरू होती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस फैसले के बाद प्रभाग नंबर 11 में इंतखाबी मुकाबला दिलचस्प हो गया है और ओबीसी वोटरों की नजरें अब इंतखाबी मुहिम पर मरकूज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो वे होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरह से आपको पता है, आज सवेरे से ही जो आज छाननी का दिन था, प्रभाग नंबर 11 के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरीना बेगम मोहम्मद रफ़ीक के कास्ट वैलिडिटी के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लिया गया था, आज सत्य की जीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फ़ैसला रिटर्निंग ऑफिसर के तरफ से आए वो हमारे उम्मीदवार के हक़ में फ़ैसला आया और जो उम्मीदवार ने ऑब्जेक्शन लिया था उनका अर्ज़ फेटार दिया गया। तो जिस तरह से जो माहौल चल रहा है कि मैदान में ना उतरते हुए कागज़ी घोड़े दौड़ा के किस तरह से अपन सत्ता में आए, क्योंकि आपको पता है महानगर पालिका का इलेक्शन हमारे नांदेड़ की जनता ने हाथ में लिए। इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को इनकी जगह हमारी जनता बता के रहेंगी। जिस तरह से 8-10 दिन पहले हमारे कांग्रेस के जो 30-30, 40-40 साल से महानगर पालिका में नगर सेवक बोल के कांग्रेस की तरफ से जाते थे, उन्होंने जो MIM पार्टी ज्वाइन करी, आपको पता है ये जो सूत्र चढ़े हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि शिवाजी नगर से ये जो सूत्र चल रहे हैं, पिछले 1.5 साल पहले हमारे पुराने नेता जो थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गया था। उस तारीख से लेके आज तक कंटिन्यू हमारे ये सब कांटेक्ट में थे उनके। विधानसभा में आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तर विधानसभा के अलहाज अब्दुल सत्तार साहब एक माइनॉरिटी का आदमी था, जिसको जिस तरह से हराने का काम इन्होंने किया, आज असल इनका चेहरा सामने आया। फिर मैं बार बार आपके माध्यम से बताता हूँ कि ये जो जंग है, ये जंग इंशाल्लाह ताला हम जीत के बताएंगे, क्योंकि जनता का साथ हमारे साथ है। राजकारण में आप वैचारिक लड़ा लड़ो हमारे साथ, विचारधारा की लड़ा लड़ो। जिस तरह से आप पर्सनल अटैक करते हैं, हम तो अब उनको जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको हमारे तरीके से जवाब देंगे, मगर जनता उनको जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे उम्मीदवारों के ऊपर, वो आने वाले 16 तारीख को उनको उनकी जगह बता के रहेंगे। 100% घबराहट है, 100% घबराहट है। देगलूर नाका प्रभाग क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15 में आज आप देख रहे हैं कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो हमारी युति हुई है, उनके खेमे में खलबली पहुंच गए हैं, क्योंकि आज जनता का साथ हमको पूरी ताकत से मिल रहा है, तो बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं। अभी हमने हमारे रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई। पहले तो जिस तरह से सवेरे छाननी में जब भी हमको पात्र कहा था कि भाई आपके उम्मीदवार पात्र हैं, मगर बाद में आकर जो उम्मीदवार ने ऑब्जेक्शन लिया था तो वो ऑब्जेक्शन फेटार दिए। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, सत्य की जीत है और सत्य की जीत इंशाल्लाह ताला हमारे हक़ में है और आने वाले 16 तारीख को हमारी जनता उनको उनकी जगह बता के रहेंगी।
आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस जब से शुरू हुआ है तब से ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सर्वे इन्होंने बीजेपी ने कराया था और बीजेपी को मुस्लिम एरियाओं में कांग्रेस का सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने सर्वे कराया, सैंपल सर्वे के अंदर ये बात निकल के आई कि सत्ता कांग्रेस की और उनके साथियों की बन रही है, तो इसको कैसा सुबताज किया जाए और उनके उम्मीदवार किस तरह कम किए जाए, इसके लिए उन्होंने एक साजिश की कि जो कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल्स थे उनसे कांटेक्ट कर कर उनको उम्मीदवार एमआईएम का बनाया गया। आप जानते हैं कि तमाम लोग किसके इशारे पर एमआईएम के उम्मीदवार बने और एमआईएम वालों ने किसके इशारे पर इनको उम्मीदवार बनाया है। ये ढकी छुपी बात नहीं है, अवाम भी जानती है, प्रेस भी जानता है और प्रेस ने और मीडिया ने वो बात, एक उम्मीदवार रात में 2 बजे वहाँ से शिवाजी नगर वाले लीडर के घर से निकलता है तो उस वक्त उसको कैच करके अवाम के सामने पेश कर दिया है। ये बात सबके सामने आ चुकी है और इनको ये बात डर लगा हुआ है कि जो हमारी साजिश थी वो पूरी नाकाम हो चुकी है और अवाम को ये बात मालूम हो चुकी है और अवाम के अंदर गुस्सा है और अवाम ये फ़ैसला लेने जा रही है कि ये जो बिकी हुई एमआईएम है उसको मतलब यहाँ से नस्तनाबूद किया जाए। इसके लिए और दूसरा उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के जो डटे हुए उम्मीदवार हैं, जो कोई भी उम्मीदवार बचे हुए हैं या हिम्मत करके यहाँ पर उम्मीदवार बने हुए हैं, उनके फॉर्म किस तरह रद्द किए जाएँ, ये कोशिश हुई। और यहाँ पर प्रभाग नंबर 11 के अंदर भी हमारे एक उम्मीदवार के ख़िलाफ़ में ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो उनकी कोशिश नाकाम रही। उनकी बहुत कोशिश रही कि बड़े लीडरों के ज़रिए फ़ोन कराकर प्रेशर करने की, और उसकी ही वजह है कि अभी तक ये लिस्ट जारी नहीं की गई थी। लेकिन क़ानून भी एक चीज़ होती है, अगर कोई अधिकारी दबाव के अंदर कोई काम करता है तो उसको अपनी सर्विस जाने का भी डर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको डर को बरकरार रखते हुए उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया और आखिरकार सच की जीत हुई। इंशाल्लाह आने वाले 16 तारीख को भी अवाम की जीत होगी, ये कैंडिडेट की जीत नहीं होगी बल्कि अवाम की जीत होगी। इस वजह से लेट हुआ ये कि कैसा है कि जो लिस्ट के वजह से इतनी देर रुके थे, अब हमें मालूम हुआ हमारे को कि भाई ये लिस्ट किस वजह से रोके गई, किसके कौन थे, इनके आखा के वजह से रोके गया ली थी, उस वजह से ही कि नहीं इतना टाइम हुआ। और कैसा है कि सामने वाले की हार इसको दिख गया लिए, और आज यहाँ पे जनता जितनी भी 11 की है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, पूरी हमारे जितने भी वोटर्स है पूरे साथ है, सबकी मोहब्बत है और सबने है कि नहीं सामने सबने है कि नहीं हमारे साथ है बोल के वादा किए, हमारी पूरी बिरादरी साथ है। अभी फ़िलहाल है कि नहीं इनके साथ कोई भी नहीं ना, तो इन्हों है कि नहीं पेपर के ज़रिए से हमारे को कमज़ोर कर रहे। और आज है कि नहीं अल्लाह ताला ने बता दिया इनको कि वो बड़े नहीं है, अल्लाह बड़ा है। बस अल्लाह के साथ हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ये टीम बना के उतरे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 16 तारीख को हमारी जीत होंगी, हमारी विन होंगी, ये हमारे को अल्लाह पे भरोसा है। क्या था रफीक भाई, अक्षय क्या लिएगा था अक्षय? ये कुछ नहीं था, कैसे आरओ साहब ने हमारा फार्म को एक ही नहीं पास करके रख लिए, बाद में उन्होंने आके एक ही नहीं ऑब्जेक्शन डाले। वो ऑब्जेक्शन इन्होंने क्या बोले आरओ साहब ने कि भाई ये ऑब्जेक्शन अब नहीं लिए जाता, मगर इन्होंने एक ही नहीं ज़बरदस्ती वकील को बोल के और सामने वाले बड़े इनके जो आखा है उनसे फ़ोन लगा के उधर इनको प्रेशर डाल के ये बहुत कोशिश करे थे, मगर है कि नहीं अल्लाह का करम हुआ कि भाई ये चीज़ नहीं हुई। टाइम होने के बाद भी रफीक भाई अक्षय का क्या था? हाँ वही तो समझ में नहीं आया। वक्त नहीं लिए, बाद में हाँ बताते थे। टेम होने के बाद है कि नहीं उन्होंने वो डाले, अब वो कुछ ना कोई एक प्रेशर से उस वजह से जो कि नहीं ये करे इन्होंने। मांग करेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला अपन नहीं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अपन कहीं ना कहीं अपन नहीं कि नहीं कोर्ट कचहरी का इसका ये करेंगे। फिर अभी क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो अपनी लिस्ट में नाम आया। कुछ नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अभी नांदेड़ में जो माहौल बनने वाला है, कौन किसको चला रहा है, ये बात खुल के आया हो रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारे कांग्रेस की जीत की निशानी है, क्योंकि ये वरगला गए हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि जो दिग्गज है वो गिरोण में ही ना आए, गिरोण में आने से पहले ही इनको गिरोण से हटाया जाए, इसकी नापाक कोशिश की गई आज। और हमने तो पहले ही कहा है कि फ़ैसला मुक़द्दर का अल्लाह करने वाला है, ना कि आप सोचने से कुछ होने वाला है। आर ओ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने देर रात तक के उसमें पूरा जो है तो हमारा पात्र हो चुका था, लेकिन हम ये बोले कि लिस्ट देखे बगैर हम नहीं जाएंगे, हम डटे रहे। चाहे हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कैमरे चालू रख करके ये जो है तो आज का कार्यक्रम लिया। तो इसके अंदर में कोई धांधली चलने वाली नहीं है, कोई भी गलत करेगा तो उसका सही होने वाला नहीं है। और मैं आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से देखे हैं कि आपके सामने ये जो नए चेहरे हैं ये नेता नहीं बल्कि आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, तो आप इनका साथ दीजिए और आने वाले वक्त में ऐसे हालात पैदा ना करें। हम सभी से कहते हैं कि गिरोण में जो है तो जो भी फैसला होगा वो आवाम करेगी, कौम करेगी, ना कि आप करेंगे या आपके बोलने पे, किसी और के बोलने पे इस पे आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।